खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली इलेक्शन के बाद चुनाव की ललकार अब अस्पतालों तक पहुंच गई है। आने वाली 8 मार्च को दिल्ली मेडिकल काउंसिल के इलेक्शन होने हैं, जिसमें दिल्ली के तमाम डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर सीएम भगत कर्मा ग्रुप संघ डीएमसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जरा देखिए डीएमसी इलेक्शन के संदर्भ में डॉक्टर सीएम भगत ने क्या कहा। इक्वलेंट टू आप कह सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे उनके इलेक्शन होते हैं, उनके मेंबर सिलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, इसी तरह इसमें करते हैं। ये दिल्ली मेडिकल काउंसिल बनी थी 1997 में एक एक्ट के थ्रू, जो स्टेट असेंबली ने पास किया था। उसके आधार पर ये इलेक्शन होते हैं। इसकी गवर्निंग काउंसिल में कई मेंबर होते हैं, कुछ तो गवर्नमेंट से नॉमिनेट होते हैं, कुछ जो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके डीन या उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 9 मेंबर जो हैं इलेक्टेड होते हैं डॉक्टर्स से। इनमें से 8 तो होते हैं जनरल डॉक्टर से, और एक जो होता है वो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से होता है। इसका टोटल कार्यकाल 5 साल का होता है, टोटल 5 ईयर्स, और इनके कई फंक्शंस हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तो मेन होता है कि डॉक्टर्स जो नए आते हैं उनको रजिस्टर करना दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, क्योंकि दिल्ली मेडिकल काउंसिल में जो डॉक्टर रजिस्टर्ड है वही नॉर्मली दिल्ली में उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा होता है कि ये अगर कोई एक्ट उसमें हो रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, रजिस्ट्रार जो इसका होता है, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं मैं कहूँगा, एक अपॉइंटेड पर्सन होता है बाय गवर्नमेंट, तो उसके एक्शंस को रिव्यू करना। तीसरा काम होता है इसका कि डॉक्टर्स को कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में गाइड करना और उनको कहना। फिर अगर कोई गलत काम डॉक्टर्स ने किए हैं जो इनकी संज्ञान में आते हैं, नॉलेज में आते हैं, तो उसको अगेंस्ट अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है तो लेते हैं। देश के आम चुनाव में तो 18 वर्ष की उम्र का हर नागरिक वोट कर सकता है, लेकिन डीएमसी इलेक्शन में सिर्फ वो डॉक्टर्स वोट कर सकते हैं जो डीएमसी में रजिस्टर्ड हैं। डॉक्टर सीएम भगत ने उन सभी से वोट करने की अपील की है। आज की डेट में लगभग 60,000 के लगभग इसके वोटर्स हैं। ये वोटर्स दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के वोटर्स से बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग वोट करते हैं, और मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को आना चाहिए वोट करने के लिए। वोटिंग 8 तारीख को है, 8 मार्च को है। डॉक्टर सीएम भगत ने कहा कि मैं काम करने वाला इंसान हूं और डॉक्टर्स को ऐसे उम्मीदवार को वोट करना चाहिए जो 5 साल के कार्यकाल में काम डिलीवर करके दिखाए। देखिए, मैं काम करने वाला आदमी हूँ और खाली कहने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जब सोचता हूँ तो कुछ करने का रास्ता भी बनाता हूँ। ये मेरे पिछले कई वक्तव्यों में और कविताओं में भी कहा गया है कि खाली सोचने चाहने से काम नहीं होते हैं। काम करने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है और उस पर एक एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन लेने के बाद उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है तो उस एक्शन को मॉडिफाई भी करते हैं। अल्टीमेटली काम डिलीवर होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि वही लोग सामने आए जो काम कर सकते हैं। खाली एक ओहदा लेने के लिए वो लोग जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में आ रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़रा सावधानी से रखें, क्योंकि 5 साल का टेन्योर है, 2, 4, 6 महीने का नहीं है, और इन लोगों को रिस्पॉन्सिबली काम करना है। तो क्या उन लोगों में वो क्षमता है करने की? क्या उन लोगों ने पास्ट में काम किया है? क्या उन लोगों ने आपके फेवर में काम किया है? तो मैं तो अपने जो मेंबर्स हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, जो इलेक्ट करने वाले, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चीज़ को सोचें और उसी हिसाब से वोट करें। और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि अगर आप एमबीबीएस हैं या डीएमसी रजिस्टर्ड हैं तो 8 मार्च को वोटिंग के लिए ज़रूर जाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।